ये त्यौहार हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आज से नहीं, आदिकाल से मनाया जाता है। इसके बारे में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं कि रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं। अब तो एक रस्म अदा करते हैं, नहीं तो एक ज़माना था कि रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ था कि जिसको रक्षा सूत्र बांधा जाता था वो उसकी सुरक्षा की, ज़िंदगी में किसी भी आपत्ति विपत्ति के समय उसकी मदद की, सारी की सारी गारंटी देते थे और उसको निभाते भी थे। ये सिर्फ बहन भाई का त्यौहार नहीं, परंतु इसमें भाई बहन का ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। ज़रूरी नहीं कि बहन ही भाई को राखी बांधें, चाचा ताऊ को बांध सकती हैं, किसी भी दूसरे को जिसका कोई नाता नहीं है उसको भी बांध सकती हैं। और ऐसे हमारे इतिहास में हुआ भी है, अनेकों बार हुआ है कि जब भी ऐसी कोई विपत्ति का समय आया तो ये अपनी मातृशक्ति, अपने सुहाग की या अपने परिवार की, भाई की या अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, मदद लेने के लिए दूसरे राजा के पास या शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाके रक्षा सूत्र बांध के उन्होंने उनकी सहायता लेकर उनको बचाया और सुरक्षित किया। लेकिन अब ऐसा समय है कि उन बातों की कमी के कारण ये चीज़ें भी हमारे अंदर से लोप होती जा रही हैं और सिर्फ हर इंसान का उसको स्वार्थ दिखाई देता है। दूसरे देशों में भी इस चीज़ की गिनती थी कि हिंदुस्तान में साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं, यहाँ परमात्मा की पूजा होती है, लोगों की आस्था इतनी होती है कि वो जो चाहते हैं परमात्मा से वही काम करवा लेते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेकों ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों के जाप से जब चाहते थे वर्षा करा लेते थे, जब चाहते थे किसी को वशीकरण कर लेते थे, जब चाहते थे देवताओं को खुश करके जो भी उनकी समस्या थी, जो भी उनकी चाहत थी, जो भी उनकी ज़रूरत थी पूरी करवा लेते थे। और इसीलिए सब देवताओं को कोई शक्ति का देने वाला है, कोई लक्ष्मी धन का देने वाला है, कोई साहस का देने वाला है, कोई हमारे दुख और कष्टों को हरने वाला है। और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उनकी आरतियां उतारते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार धूप बत्ती जो भी हमारे शास्त्रों ने बताया है हम वो करते हैं। तो क्या ऐसा हो जाता था? लेकिन आज विज्ञान का युग है, वो इन चीज़ों को नकारता जा रहा है। परंतु विज्ञान जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, आध्यात्मिकता वहाँ से शुरू होती है। और इस बात को संतों ने बताया है। ये विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास और साइंस के पास उसके जवाब नहीं है। आध्यात्मिकता एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़ना हर एक के बस की बात नहीं, उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तप त्याग और साधना में अपना जीवन जो लगाते हैं वही उस दर्जे पर पहुंच पाते हैं। वाणी कबीर साहब की थी। कबीर साहब हर युग में आए हैं। कोई भी वाणी उठा के देखोगे, कोई भी आपके मन में धर्म से, आध्यात्मिकता से, ध्यान से, अभ्यास से, नाम के जाप से, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, कबीर साहब की वाणी ढूंढ लोगे सबका जवाब दे देगा।
लेकिन उन प्रश्नों के जवाबों में, उन बातों में, उन किताबों में जो सिद्धांत बातें लिखी गई हैं, वो बातें भी पूर्णतः नहीं कर पाते हम। क्यों? बातें क्या है? जो बात कही जाती है, सुनी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वो बातें वहाँ नहीं है। वो एक अनुभव है जिसको कोई बता ही नहीं सकता। और वो अनुभव भी कैसा है? ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। गूंगा इंसान अगर गुड़ या कोई मिठाई खा लेता है और खाने के बाद वो नाचता, उछलता है, हंसता है, और उससे कोई पूछे, सवाल करे, तो वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जबान नहीं है। तो फिर उसका खुश होने का कारण क्या है? उसका खुश होने का कारण वो है जो कबीर साहब ने इस वाणी के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए जी। ये कार्य, ये रास्ता सतगुरु के बिना चलना बड़ा कठिन है और उतना ही खतरनाक भी है। गुरु की रहनुमाई बड़ी जरूरी है। कोई भी साधक हो, कोई भी अभ्यासी हो, कोई भी इस मार्ग पर चलने वाला हो, बिना गुरु की सहायता से आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण भी अवतारी पुरुष थे, उन्होंने भी गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? गुरु का मतलब है रहबर, रास्ता दिखाने वाला, तुम्हारे साथ चलने वाला, और जो भी रास्ते में तुम्हारी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं से तुम्हें अवगत करा के उनको किस तरह से हमें पार जाना है, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्यों कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट कौन से हैं? जिसको कहते हैं कि वो गुरु ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, जो हमारे अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि प्रभु की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता। और प्रभु की कृपा किन पे होती है? जिनकी आस्था, विश्वास और जो खोजी और सच्चे बन के चलते हैं। जो सच्चे बन के नहीं चलते वो भटक जाते हैं, रास्ते में लूट लेते हैं। काल, माया और यम ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीव को अलग अलग फंदे लगा के जो जिस फंदे में फंसता है उसी में फंसा देते हैं। आज अगर कोई कह दे कि कलयुग का युग है, इसमें वो चीज़ें नहीं होंगी, होंगी। करने वाला हो तो सब होंगी। क्या चीज़ नहीं है कलयुग में? ये है कि हर चीज़ की उम्र थी तो वो कम हो गई, ताकत थी तो वो कम हो गई, लोगों की सोच थी वो थोड़ी बदल गई। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को उसी के अनुसार सही मायने में करें तो आज के जो उनकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आज भी वो चीज़ें होती हैं। क्या नहीं होता? सब कुछ तो आप कर लेते हो। एक विद्यार्थी सोचता है मैं बहुत अच्छे अंक कर लूँगा, मेहनत करता है, पढ़ता है, अच्छे अंक लेता है। एक किसान कहता है मैं इतनी फसल लूँगा मेरे खेत में, वो मेहनत करता है, हर प्रकार से उतनी फसल ले लेता है। लेकिन अगर भक्ति के रास्ते में भी अगर कोई इस भी प्रकार से संकल्प लेके काम करे तो क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूँ ज्ञान और ध्यान है क्या? नाम का अगर सुमरण करोगे, सुमरण में वो ताकत है, वो सुमरण करते 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 तुम्हारी जबान की सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाएगी। सुमरण पक्का करो, वाक सिद्धि, जो तुम जबान से बोलोगे वो बात उसको रोक नहीं सकता कोई, होगी वो, क्योंकि मिथ्या बात नहीं होगी। जो भी तुम्हारे मन से बात निकलेगी वो एकदम सच्ची होगी। जो आदमी ज़्यादा बक बक झक झक करते हैं ना, उनकी बात में सच्चाई नहीं रहती। सच्चाई तो एक ही है, जहाँ कहीं जाओगे वो एक ही रहेगी। अब झूठ अगर जहाँ हो जाएगी तो झूठ तो आपको याद ही नहीं है
कि उसके सामने मैंने क्या कहा था, दूसरे के सामने कुछ हो जाती है, तीसरे के सामने कुछ, चौथे के सामने कुछ। झूठ बदलती रहती है, सत्य बदलती नहीं, सत्य एक ही रहता है। उस सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सतनाम है। उस सत्य के रास्ते पर चलते हो तो उस एक की ही पूजा, एक की ही साधना और अपने मन के अंदर स्थित होने की जो कोशिश करते हो तो सब कुछ आपको यहाँ अब भी मिलेगा। अगर मन की वृत्तियों को एक जगह पर रोक लेते हो, बहुत शक्ति है इंसान में, और वो शक्ति है किसमें? एकाग्रता में। लेकिन हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हमारी कहाँ बिखर गई? इंद्रियों के घाट पे बिखर गई। किसी को कुछ देखना अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को चखना अच्छा लगता है। ये हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय भरमाती है हमें। मन इनको भरमा देता है। मन हर एक की दीवारे पे बैठा हुआ है। जिस चीज़ को मन करता है, आपके मन में इच्छा पैदा हुई, उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, और जब वो पूरा करने की सोचते हो ना, अडिग हो जाते हो। अब नहीं देखते, जगह जगह ये इतने गलत काम होते हैं, उनको कौन चीज़ करवाता है, उसको दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती, अंधा हो जाता है वो। जब भी कोई इंसान कोई कर्म करता है वो अंधा हो जाता है, उसको नहीं पता, वो बुद्धिहीन हो जाता है, नहीं सोचता इसका नतीजा क्या होगा। वो नहीं मानता कि इसका क्या कर्म बनेगा, कर्म का क्या फल बनेगा, कौन भोगेगा उसको। लेकिन वो कर बैठता है वो काम, किसने करवा दिया। अगर वो इंद्रियों के नहीं जाता, मन की बात को नहीं मानता तो बच जाता। अगर उसी मन को जो गुरु ने बताया कि अपने ध्यान को एकाग्र करो, कहाँ? दोनों आंखों के मध्य में, तीसरे तिल पे, जो तुम्हारी आंखों के पीछे है वहां पे। उसका तरीका भी बता दिया, कहाँ ध्यान लगाओगे, क्यों करो उसका ध्यान जिसका बताते हैं, ताकि जिसका ध्यान करो उसके गुण आप में आए। जिस चीज़ को लेके तुम ख्याल करते हो, उसी के गुण, उसी के विचार, उसी में जो भी खूबियां हैं वो तुम्हारे मन में भी आ जाएंगी। अब रात दिन तो हमारी निंदा में, चुगली में, बुराइयों में, लालच में, स्वार्थ में डुबकी मारते फिरते हैं, फिर सोचते हैं कि भक्ति में कामयाब हो जाएंगे। भक्ति खाला जी का घर नहीं है, मन में आओगे वो काम कर लोगे। हाँ, इतनी बात जरूर है, इस युग में अगर इंसान बुरी आदतों को छोड़ के अच्छे गुण अपना ले, अच्छाइयाँ अपना ले, तो भी इतना है कि वो जम की मार से बच जाएगा, गंदी नीची योनियों में जाने से बच जाएगा। उसका इतना भी बहुत है। लेकिन एक बात बताऊं, संतों का डाला हुआ बीज कभी व्यर्थ और खाली नहीं जाता। वो बीज पैदा होता है, अंकुरित होकर पेड़ बनता है और फल देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म कितने भी लग जाओ, जिन्होंने संतों से नाम की दीक्षा ली है, उस जीव का कल्याण जरूर होगा। गुरु कहता है धन से दान पुण्य करो, तुम्हें परमात्मा ने इस योग्य बनाया है। गुरु कहता है कि तुम किसी के साथ धोखा दगा ना करो, किसी का तुम लेके उसको मुकरो मत देना चाहो, नहीं तो कर्जवान हो जाओगे। ये कर्म की गठड़ी तुम्हारे सिर पर रहेगी, वो कैसे हल्की होगी, वो हल्की तभी होगी ना। इसलिए इन चीज़ों को जब करोगे तो आप क्या बन जाओगे, जैसे सिखों ने कही कि तुम क्या बन जाओगे, खालिश हो जाओगे, खालसा बन जाओगे। जब तुम नाम के लायक बनोगे, अब तो सब आगे पूरी लाइन आ गई, भेड़ चाल में आओ भाई, नाम ले, नाम लो, बैठो, बैठा दिए। किसी को दिखाई नहीं देता, कोई चल नहीं पाता, कोई बीमारी से ग्रसित है, बैठा दो जी, कोई नाम ले लेगा, यो भी बेचारा ले लेगा बेचारा, कोई खेल तमाशा तो है नहीं। लेकिन क्या करें, जो जिद करते हैं फिर उनको बैठा देते हैं, क्या फायदा उससे। लेकिन इतना है कि उसको चुपड़ी हुई नहीं तो रूखी सूखी मिलगी, समझो कि मैं काम करेगी। संत सोचते हैं कि अब नहीं तो फिर काम कर जाएगी। अभी यहाँ बैठे लुधियाना से प्रेमी लोग आए हैं, मैंने बताया, वो काफ़ी साल उन्होंने कहीं महाराज चरण सिंह के सत्संग सुने थे। सत्संग सुनने मात्र का फल बताता हूँ।
थोड़ा बहुत। 2 सत्संग सुने थे, बचपन था, इतनी समझ भी नहीं होगी, उसके बाद नहीं सुने। लेकिन वो बीज डला हुआ था, वो विचारों से डगमग नहीं हुए। अच्छे परिवार से थे, अच्छे संस्कार थे, उन्होंने चले अपने सच्चे मार्ग पर। जो बातें मैंने बताई, सबका हित करना, भलाई के काम करना, सच्चे बन के रहना, मदद करना, और रास्ते पे चल पड़े। फिर उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग सुन के मेरे पास आके उन्होंने ये बातें बताई। मैं कहने लगा, देखो ये संतों का डाला हुआ कब का बीज महाराज चरण सिंह का सत्संग सुना था, आज इनको यहाँ ले आया। उसमें कुल्ला फूट गया। अब वो पेड़ बनेगा, वो पेड़ बनेगा। अब वो तलाश करते हैं, जी हमें नाम दे दो। मैं तो ऐसा लालची नहीं हूँ, काफ़ी संगत है अपनी तो भोली ढोली। मैं तो इन कोई अपनी देसी भाषा में जो समझा के बताता हूँ, ये मानते हैं तो इनका बहुत सुधार हो गया। देखो, कोई हुक्का बीड़ी पीने वाला नहीं नज़र आता, कोई शराबी सुल्फे गांजे वाला नहीं है। जाके देखो, लोगों के घर बिगड़े पड़े हैं शराब के कारण। हैं बहुत लोग ऐसे, मैं ये नहीं कहता सब आके सुधर गए, लेकिन लाखों घर बसे हैं, लाखों जीवन सुधरे हैं लोगों के। वो आराम से अपना कमाते हैं, खाते हैं, घरों में शांति है, प्रेम है, उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह, अच्छी उनकी नौकरी, अच्छे। ये लोग जब सुखी होंगे तभी तो सत्संग और नाम की ओर चलेंगे। अरे जिसके मन के अंदर तो कुरेद है, मन के पेट उसका भूखा है, 2 रोटी का साधन नहीं है, रोग से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से ग्रसित हैं, वो लोग कहाँ का सत्संग, कहाँ की भक्ति, कहाँ के वो इन चीज़ों को समझेंगे, और कहाँ समय होगा उनके पास। इस बात को नहीं समझेंगे तो गुरु ने वो हमारी तीसरी आंख जो खोल दी ना, अंतर के पट खोल दिए। वो अंतर के पट ये ज्ञान मिलना है। वो ज्ञान मिलने के कारण वो अज्ञान अंधेरा था, उसका विनाश हो गया। और फिर उस रास्ते पे चलते हुए दूसरा जन्म उनका होगा कि जन्म दूसरे नाम। फिर वो जब खालिश हो जाते हैं तो जब नाम की तरफ ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, सुमन करेंगे, किसी भी चीज़ में लग जाना, उनका मन फटाक देसी लगेगा। इंसानियत नहीं है, लालच, स्वार्थ। आस्तीन के सांप नहीं, नाग बने बैठे हैं। कहाँ धर्म की बात करेंगे, कहाँ भक्ति की बात करेंगे। वो जो भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति उनसे पूछ के देखो क्या भक्ति है। उनकी भक्ति लालच की, नोटों की है। नोट चाहिए उनको, पैसे चाहिए, उनका भरता नहीं है बिना पैसे के। लेकिन धर्म है, इंसान को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर घर फूक्या अपना और लुका लिया साथ, वही का घर फूक दूं जो चला हमारी साथ। ये घर अपना फूकना, घर फूकने का मतलब इन सारी जो बुरी वासनाएं हैं, मन के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को साफ करो पहले। हमारी मलिन बुद्धि है, इसके अंदर बहुत दुर्मति है, कुबुद्धि है हमारे अंदर। सद्बुद्धि जिस दिन आ जाएगी, सदगति हो जाएगी। बुराइयां जब तक इसमें रहेंगी तब तक हम उसके योग्य नहीं हैं। दुआ करूंगा, सतगुरु महाराज ने बहुत समझाया है। सब कुछ उन्होंने मानव कल्याण के लिए कहा कि समाज में रहते हुए पहले सामाजिक बनो, अच्छे बनो, धार्मिक बनो, दूसरे के हिमायती बनो, सहायक बनो, भूखे गरीब की मदद करो, और सबसे पहले माँ बाप की, दुखी की, ज़रूरतमंद की सेवा करो। तन से, मन से, धन से अपने आप को अर्पण कर दो, और गुरु को जो समर्पित हो जाता है, सतगुरु उसके रक्षक बन के उसके सारे काम करता है, सारता है, संभालता है। तो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआ कि ये संकल्प लेके जाओ कि हम जिंदगी में अच्छे काम करेंगे, और आज से चाहे कोई 10-10 मिनट का टाइम लगाओ, दोनों टाइम नाम का सुमन और चिंतन जरूर करेंगे। काम तुम्हारे आएगा, मेरे काम नहीं आना।
फिर मैं तो यूँ इतनी कह दूंगा, मैंने तो बहुत कहा था, कोई ना माने तो मैं क्या करूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे और आपके मन को लगाए, नेक काम करवाए, आपका जीवन सफल हो। राधा